बाप है सूर्य, तो बच्चों को भी क्या बनना है? सूर्यवंशी बनना है। तो सूर्यवंशी खुद बनना है और दूसरों को भी बनाना है। अगर चंद्रवंशी का नशा आता है, इस्लाम वंशी का नशा आता है, बौद्धि वंशी का नशा आता है, तो इसका मतलब हुआ कि हम बाप समान बनने की चेष्टा करने वाले नहीं है। जो भी नई दुनिया कंप्लीट स्थापन होगी, उस नई दुनिया में सब सूर्यवंशी होंगे या चंद्रवंशी इस्लाम वंशी भी मौजूद रह जाएंगे? सब सूर्यवंशी होंगे, सबको कन्वर्ट होना पड़ेगा। बल प्रवृत्ति मार्ग होगा। सत्युग में प्रवृत्ति मार्ग होगा या नहीं होगा? प्रवृत्ति मार्ग होगा। सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों की प्रवृत्ति बनेगी, लेकिन वो चंद्रवंशियों को भी क्या बनना पड़े? सूर्यवंशी बनना पड़े। इसलिए आज भी भक्ति मार्ग में जो परंपरा चल रही है कि पुरुष जिस कन्या से शादी करता है वो कन्या नीचे कुल की उठाई जाती है और पति उच्च कुल का होता है। जो नीचे कुल की कन्या आती है वो शादी होने के बाद अपने टाइटल को बदल देती है। जो पति का टाइटल सो पत्नी का टाइटल बनता है। तो यहाँ भी यदि बुद्धि में से बात निकल जानी चाहिए कि हमने अमुक धर्म का चोला पहना हुआ है, हम अमुक धर्म की आत्मा है। ठीक है, सूर्यवंशी आत्माएं आखिरी जन्म में आकर के नीचे गिरती है, दूसरे धर्मों का लबादा ओढ़ लेती है, छिलका चढ़ जाता है, लेकिन वो छिलका सतयुग में काबिज नहीं रहेगा। वो देवभान का छिलका है। जो आत्मा अभिमान का छिलका नहीं है। कोई भी आत्मा किसी धर्म विशेष की नहीं होती है। सतयुग में, सतयुग के आदि में वो सब सूर्यवंशी होती है। संगम युग में अमुक अमुक धर्मों का देह अभिमान का छिलका चढ़ जाता है, स्वभाव संस्कार का। जिन स्वभाव और संस्कारों को त्यागने के लिए 18 जनवरी में अव्यक्त बाप दादा ने 3 महीने का टाइम दिया। ये 63 जन्म के स्वभाव संस्कार इस आखिरी जन्म में त्यागने। जो पहले त्यागन करेंगे वो परम धाम में ऊंची सी ऊंची स्टेज में स्थित रहने वाली आत्माएं बनेंगी, और जो बाद में त्यागन करेंगे वो परम धाम की नीची स्टेज में आने वाले बनेंगे। बल सतयुग के आदि में 9 लाख आत्माएं होती हैं, लेकिन उन 9 लाख बीजों में सब नंबरवार हैं।
आधे तो पक्के चंद्रवंशी बन जाते हैं संगम युग में, और आधे पक्के सूर्यवंशी बन जाते हैं संगम युग में। जो पक्के चंद्रवंशी बनते हैं, चंद्रवंश के संस्कारों को त्याग नहीं पाते हैं। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ही हमारा सब कुछ है, वही हमारा बाप टीचर सदगुरु है, वही गीता का भगवान है साकार में सृष्टि पर। उसके अलावा कोई भी गीता का भगवान और कोई साबित नहीं हो सकता है। जिनकी बुद्धि में अंत मते सो ये गति बैठ जाती है, तो उन आत्माओं को अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर के बंधन में रह करके जो असल सूर्यवंशी आत्माएं हैं, बच्चों को जन्म देने वाली आत्माएं सतयुग में, उनमें प्रवेश करके लंबे समय तक पाठ बजाना पड़ता है। उनका सहयोगी बनना पड़ता है, क्योंकि साकार शरीर के बंधन में बंधी हुई आत्मा ज्यादा पावरफुल होती है, या साकार शरीर का बंधन जिसका टूट चुका है, सिर्फ सूक्ष्म शरीर का बंधन बंधा हुआ है, वो ज्यादा पावरफुल होती है। सूक्ष्म शरीर के बंधन में रहने वाली आत्मा ज्यादा पावरफुल होती है। तो वो ज्यादा पावरफुल आत्माएं तब तक प्रवेश करके पाठ बजाती हैं जब तक साकार शरीरधारी पूरी निराकारी स्टेज को प्राप्त नहीं कर लेता, आत्मिक स्टेज में नहीं आ जाता, अपने स्वरूप को नहीं पहचान लेता, अपने आत्मा के अनेक जन्मों को नहीं पहचान लेता, तब तक उनका सहयोग करना पड़े सूक्ष्म शरीर की शक्ति से। उसका स्वरूप दिखाया गया है। एक आत्मा का मिसाल दिया जाता है, ऐसे ही दूसरी आत्माएं भी मानी जा सकती। क्या मिसाल है, क्या चित्र है? अर्धनारीश्वर, आधा स्त्री आधा पुरुष, शक्ति और शिव का स्वरूप। सारी शक्ति उस आत्मा की कार्य करती है। साकार शरीरधारी बंधन में बंद करके रहता है, उतने बड़े कार्य नहीं कर सकता। सूक्ष्म शरीरधारी अभी अभी यहाँ प्रवेश करके कार्य कर सकता है, अभी अभी दूसरे बच्चों में प्रवेश करके कार्य कर सकता है। तुम बच्चों में मम्मा बाबा प्रवेश करते हैं, मम्मा बाबा की आत्मा अभी भी प्रवेश करके पार्ट बजा रही है। ये बात दूसरी है कि कोई कोई में और भी आत्माएं प्रवेश करके पाठ बजाती। जैसे आर्य समाज धर्म में प्रभावित होने वाली आत्मा होगी बीज रूप आत्मा, तो उसमें और धर्मों के भी प्रवेश करेंगे। कोई में कम आत्माओं की प्रवेशता होती है, कोई में जास्ती आत्माओं की प्रवेशता होती है। जिनमें जितनी कम आत्माओं की प्रवेशता होती है, वो उतने ही श्रेष्ठ धर्म की आत्मा साबित होगी, बीज रूप आत्मा साबित होगी।